नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। 2024 के लिए सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी पार्टियों तक ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले ही तमाम पार्टियों के बीच में जबरदस्त और रोचक जंग देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की नजर इस बार बीएसपी के बचे कुचे वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इसके लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार मिशन 50 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि वो अपना ये लक्ष्य तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है यानी दलित वोट बैंक है वो टूट करके उसके पाले में नहीं आता है। वो भी आप याद कीजिए, वो भी तब उसके पाले में नहीं आ पाया था जब 2019 में सपा और बसपा दोनों एक साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरे थे। उस वक्त भी इसका जो फायदा हुआ था वो बीएसपी को हुआ था और बीएसपी 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन हाल के समय में जिस तरीके से बीएसपी को लेकर हर किसी की नजरें लगी हुई हैं, बीजेपी चाहती है बीएसपी का जो दलित वोट बैंक है उसे पूरी तरीके से शिफ्ट करना, सपा चाहती है कि जो दलित वोट बैंक है बीएसपी का उसे अपने पाले में शिफ्ट करना। इसके लिए बाकायदा जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई कोलकाता में समाजवादी पार्टी की, उसमें समाजवादी पार्टी ने दो दलित चेहरे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, अवधेश प्रसाद और इसके साथ ही रामजी लाल सुमन, ये दो ऐसे चेहरे हैं, एक जाटो समाज से आते हैं और दूसरे पासी बिरादरी से आते हैं, यानी दलितों के दो बड़े वोट बैंक। अगर आप इसको थोड़ा सा निर्णायक तरीके से समझिए कि रणनीति क्या है, इन दोनों को चेहरा बनाकर समाजवादी पार्टी अब दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। तो वहीं मायावती भी अब पलटवार के मूड में है। मायावती ने भी अपनी लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती का जो प्लान ऑफ एक्शन है बिल्कुल अलग है। मायावती को भले ही कोई उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त दरकिनार करे कि वो हाशिए में है, वो सियासी रूप से जो है पूरी तरीके से किनारे हो चुकी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बीएसपी या फिर मायावती इरेलेवेंट नहीं है, बल्कि सत्ता की चाबी आज भी माया के पास ही है। माया जिसकी तरफ रुख करेंगी सत्ता की चाबी उसके पास होगी, ये बात सभी को बखूबी मालूम है। इसीलिए बीजेपी भी बीएसपी पर दांव लगा रही है, सपा भी बीएसपी को टारगेट कर रही है। लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने नया दांव खेला है युवाओं पर। 50% युवाओं को पार्टी में जगह देने का एक बड़ा दांव बसपा सुप्रीमो मायावती ने चला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव चलो अभियान यानी गांव से लेकर शहरों तक बीएसपी अपने आप को रिवाइव करने में लगी हुई है और इसकी कमान खुद बसपा सुप्रीमो मायावती संभालेंगी। तो क्या प्लान है, आखिर किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? इस वक्त सपा बसपा को टारगेट कर रही है तो बसपा ने सपा को टारगेट किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निशाने पर अखिलेश यादव है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निशाने पर अखिलेश का एमवाई फैक्टर है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम है। बसपा इस वक्त मुस्लिमों पर फोकस कर रही है, उस मुस्लिम के उस बड़े तबके पर जो कभी बीएसपी के साथ हुआ करता था लेकिन आज बीएसपी से छिटक चुका है, समाजवादी खेमे में जा चुका है। इसके साथ ही युवाओं के नाम पर एक बड़ा दांव, आपको याद होगा इससे पहले आकाश जो उनके भतीजे हैं मायावती के, आकाश आनंद लगातार युवाओं को मोटिवेट करने का, पार्टी के साथ जोड़ने का एक काम कर रहे हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान किया है कि अब वो युवाओं को बूथ लेवल पर जोड़ने का काम करेंगी।
पार्टी का जो बूथ प्रबंधन है, बूथ प्रबंधन के मुताबिक हर एक बूथवार 5-5 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य लेकर के चल रही है बहुजन समाज पार्टी। गांव से अपने इस अभियान की शुरुआत करेगी और उसके जरिए से जो है वो जोड़ने का काम करेगी। तो ये बीएसपी की रणनीति बेहद अहम हो सकती है। इतना ही नहीं, मायावती की नजर समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर मुस्लिम चेहरों पर भी है। दो नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से, दो नाम नदारद थे। जो समाजवादी पार्टी कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें सांसद बर्क, शफीकुर रहमान बर्क और आजम खां दोनों नदारद थे। इससे पहले अगर देखा जाए तो मायावती ने जिस तरीके से नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी से तोड़कर बीएसपी को ज्वाइन कराया था, उनकी पत्नी को सहारनपुर से मेयर का टिकट दिया था, कुछ इसी तर्ज में मुस्लिम वोट बैंक की उसी चाहत में अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी बीएसपी ने प्रयागराज से ज्वाइन कराया था। लेकिन वो अलग बात है कि वो गले की फांस बन गया है और शाइस्ता परवीन कभी भी बीएसपी से बाहर जा सकती है। लेकिन जो मायावती की स्ट्रेटजी है वो बेहद अहम है। अगर उस स्ट्रेटजी पर मायावती कामयाब हो गई तो अखिलेश के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। अखिलेश यादव की जो राष्ट्रीय राजनीति में छाने की इच्छा है, अभिलाषा है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्लान के तहत गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। गांव के जरिए पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। निकाय चुनाव के जरिए कस्बों और शहरों पर कब्जा करने की कोशिश मायावती कर रही है। यानी कि गांव और कस्बों के साथ साथ शहरों तक को जो है फोकस करने का प्लान बसपा सुप्रीमो मायावती ने तैयार किया है। और इसमें उनकी निगाह लगी है युवाओं पर, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद है। सबसे ज्यादा युवा वोटर हिंदुस्तान में है। ऐसे में न सिर्फ बीजेपी लगातार युवाओं को फोकस करती है, वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के युवाओं पर फोकस करने का मन बनाया है। और उसी के तहत अब वो गांव से लेकर शहरों तक युवाओं को पार्टी के बूथ प्रबंधन के साथ शामिल करेगी। अलग अलग कमेटियों में युवाओं को जगह दी जाएगी। 50% युवाओं को तरजीह देने का प्लान मायावती ने तैयार किया है। तो अगर युवा और मुस्लिम दो तबकों को बसपा ने अपने कब्जे में कर लिया तो ये सियासत अपने आप बेहद दिलचस्प मोड़ पर चली जाएगी 2024 में। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीएसपी पर टारगेट कर रही है। उसकी नजर बीएसपी के उस दलित वोट बैंक पर है और यही वजह है कि अवधेश प्रसाद और रामजीलाल सुमन इन दोनों चेहरों को आगे करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप देखिए, रामाचल राजभर बाहर थे, लालजी वर्मा बाहर थे, जो है वो तमाम जो चेहरे थे वो जो है उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई। लेकिन अवधेश प्रसाद साये की तरह इस वक्त अखिलेश यादव के साथ आपको दिखाई देंगे। हर जगह आपको, जहां कभी राजेंद्र चौधरी दिखाई दिया करते थे, वहां पर जो है आपको अवधेश प्रसाद दिखाई देंगे। इसी तरह से रामजीलाल सुमन की भी स्थिति है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जाटो बिरादरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लगभग 11-12% का वोट बैंक अकेले जाटो बिरादरी का है। अगर पासी वोट बैंक की बात करें तो 2 से 3% पासी वोट बैंक है। इसके अतिरिक्त 2 से 3% अतिरिक्त दलित वोट बैंक है। ऐसे में सपा चाहती है कि किसी तरीके से 15-16% जो दलितों का वोट बैंक है वो इन चेहरों की बदौलत उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। जो वोट बैंक बीएसपी का कोर वोट बैंक है उसे तोड़ने की कोशिश की जाए। बेहद दिलचस्प है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत। उत्तर प्रदेश में चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो या सपा हो, तीनों अपने कोर वोट बैंक को बचाने में जुटे हुए हैं। कोर वोट बैंक को किसी तरीके से अपने पाले में बचाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए, बीजेपी को भी मालूम है कि बीजेपी के पास जो फ्लोटिंग वोट था 2014 से 2022 तक, अगर बीजेपी सत्ता पर काबिज है तो उसके पीछे वो फ्लोटिंग वोट है। वो फ्लोटिंग वोट दरअसल वो कौन सा फ्लोटिंग वोट है? वो जो बीएसपी से टूट कर आया दलित वोट बैंक है, जो सपा से टूट कर आया ओबीसी का वोट बैंक है,
वो जो तबका, बड़ा तबका है जो बीजेपी को सपोर्ट करने लगा 2014 के बाद, और उसने लगातार बीजेपी को कामयाबी दिलाई, लेकिन इस बार वो भी छिटकने का डर सता रहा है। जिस तरह जाति जनगणना की सियासत अखिलेश यादव ने किया, रामचरितमानस के जरिए शूद्रों की सियासत को अखिलेश यादव ने जोड़ दिया, तो इन सब चीजों के जरिए अब बीजेपी को भी डर सताने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि ओबीसी और अनुसूचित जाति का जो बड़ा वोट बैंक जो उसके साथ आके खड़ा हुआ है वो छिटक जाए। यही वजह है कि अब बीजेपी की नजर नए वोट बैंक को तलाशने में है, और वो कमी पसमानदा के जरिए वो पूरी करने की कोशिश कर रही है। पसमानदा का एक बड़ा वोट बैंक है, 85% मुस्लिमों का वोट बैंक पसमानदा है, और ऐसे में लगातार सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की उन योजनाओं के जरिए, लगातार उन सहूलियतों के जरिए बीजेपी चाहती है कि पसमानदा का एक वोट बैंक टूटकर बीजेपी के साथ मिल जाए। इसीलिए कहीं सूफी सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं पसमानदा सम्मेलन हो रहे हैं, अलग अलग जगह, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो तमाम इलाके, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो शामली हो, आजमगढ़ पूर्वांचल की बात करें, आजमगढ़ हो, वो तमाम इलाके जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, इन तमाम इलाकों से मुस्लिमों को मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। दानिश आजाद को इसीलिए मंत्री बनाया गया। तो ये वो तमाम जो एक तरह से सियासत है, जातीय गोलबंदी है, उसे करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच बेहद दिलचस्प है सपा और बसपा के बीच की लड़ाई। सपा बसपा को खत्म करना चाहती है, बसपा सपा से बदला चुकाना चाहती है, क्योंकि अच्छी तरीके से मालूम है मायावती को कि 2022 में 12% वोट परसेंटेज में खिसक चुकी है मायावती, लेकिन 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा सीटें थी जब वो सपा के साथ मिलकर के लड़ी थी। उन्हें मालूम है कि अगर सपा के इस वोट बैंक में, खास करके वो जानते हैं कि यादव वोट बैंक तोड़ना मुश्किल है, लेकिन इस बीच अगर वो मुस्लिमों के वोट बैंक पर सेंधमारी कर लेती हैं, क्योंकि बीजेपी पर मुस्लिम अभी भी उतना यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर बसपा चाहे तो मुस्लिमों के वोट बैंक को तोड़ सकती है, क्योंकि ये प्रयोग भी हैं। इन प्रयोगों के जरिए आजमगढ़ में जिस तरीके से जो है बीएसपी ने सपा को जीतने से रोका, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से बीएसपी ने अपना गुड्डू जमाली को नहीं खड़ा किया होता तो वहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ कभी चुनाव नहीं जीतते और सपा वहां से चुनाव जीत जाती। तो ऐसे में बीएसपी को मालूम है कि अगर मुस्लिमों का तबका उसके साथ मिल गया और दलितों का वोट बैंक उसके पास भरोसा जता दिया, तो दलित और मुस्लिम मिलकर के जो है, और अगर युवाओं का कुछ वोट बैंक, युवाओं के नाम पर अलग अलग अगर जातियों का वोट बैंक भी उसको मिल गया, तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी एक मजबूत उपस्थिति तो दर्ज करा ही सकती है, क्योंकि मायावती को मालूम है कि वो किंग बने या ना बने, लेकिन किंग मेकर बनने की हैसियत रखती है। खुद जीत पाए या ना जीत पाए, लेकिन किसी को हराने की हैसियत रखती है। और यही वजह है, यही डर अखिलेश यादव को भी सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी उम्मीदों पर मायावती पानी फेर दे, उसकी उम्मीदों पर बीएसपी पानी फेर दे। इसीलिए फूंक फूंक कर एक एक कदम अखिलेश यादव रख रहे हैं कि बीएसपी के उन तमाम वोट बैंक को अपने कब्जे में करें। लेकिन अब बीएसपी ने पलटवार की तैयारी कर ली है। बीएसपी मजबूती के साथ, उसकी नजर अखिलेश यादव के उस मुस्लिम वोट बैंक पर लगी है, अखिलेश यादव के उन तमाम करीबी नेताओं पर लगी है जो नेता कभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन आज गाहे बगाहे उनसे नाराज हैं। तो ऐसे में ये बेहद दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चाल चल दी है। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश के उन युवाओं पर लगी है जो जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर अगर बीएसपी के साथ जुड़ गए तो उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीर बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं सह और मात का खेल शुरू हो गया है, जोड़ और तोड़ की सियासत शुरू हो गई है, और संभावनाओं पर इस सियासत की बुनियाद टिकी होती है। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल, बीएसपी की संभावना है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक और युवा उसके साथ जुड़ जाए तो उसकी तस्वीर बदल जाएगी। सपा की संभावना है कि अगर बीएसपी का दलित वोट बैंक उसके साथ मिल जाए और एमवाई उसके पास पहले से है तो उसकी तस्वीर बदल जाएगी, उसकी मिशन 50 पूरी हो जाएगी। और बीजेपी की उम्मीद यह है कि अगर वो अपने इस सपा और बसपा के जो टूट कर आए हुए वोट बैंक को बचाए रख ले और पसमानदा मुस्लिमों की एक बड़ी अगर वोट बैंक उसके साथ जुड़ जाए, तो जो 400 सीटों का ड्रीम
लक्ष्य लेकर के बीजेपी चल रही है तो उसकी पूरी हो जाएगी। अब किसकी उम्मीद पूरी होगी और किसकी अधूरी होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी जो गुणागणित है वो तेज हो गई है और बसपा और सपा के बीच में जबरदस्त द्वंद्व देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि माया का पैतरा काम आता है या अखिलेश माया को पटखनी देने में कामयाब होते हैं। नमस्कार।